प्यारे बच्चों नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। प्यारे बच्चों आज हम ऐसा प्रश्न लेकर आए हैं जबरदस्त, जो बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछा जा रहा है। और मेरे प्यारे बच्चों ऐसे वैसे नंबर से नहीं बेटा, ये वाला जो आप प्रश्न देख रहे हैं ये बोर्ड एग्जाम में 4 नंबर का आता है। तो प्यारे बच्चों आज हम इसी प्रश्न को बहुत ही सरल तरीके से समझाने का प्रयास करेंगे। प्यारे बच्चों अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, जो छात्र चैनल पर नए हुए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें तथा बेल आइकन को प्रेस कर लें, जैसे आने वाली वीडियो नोटिफिकेशन समय पर भी मिलता रहे। और प्यारे बच्चों वीडियो अगर ज्यादा अच्छी लगे तो इस वीडियो को मित्रों में भी शेयर कर देना, क्योंकि उनका भी भला हो जाएगा प्यारे बच्चों। ठीक है, तो आइए हम इस प्रश्न को एक बार पढ़ लेते हैं। लिखा हुआ है, दो क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग 313 है, संख्या ज्ञात कीजिए। मेरे प्यारे बच्चों ये कह रहा है दो क्रमागत प्राकृतिक संख्याएं। तो प्राकृतिक संख्याएं तो आपको पता ही है कौन सी होती हैं, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, लेकिन ऐसे सवालों में हम क्या मानेंगे, ठीक है, वो चीज समझिए। यहाँ पर हम सबसे पहले लिखेंगे हल और लिख देंगे यहाँ पर क्या, दो क्रमागत है ना, माने लगातार। माना पहली संख्या हम मानेंगे क्या, x। कौन सी मानेंगे, x। और प्यारे बच्चों दूसरी संख्या मानेंगे हम क्या, दूसरी संख्या मान लेंगे क्रमागत माने लगातार। एक x हुई तो एक बढ़ के हुई कितनी, x प्लस के 1। ठीक है, ध्यान रखना ऐसे आपको करके आना है। ठीक है, अब देखिए क्या कह रहा था कि दो क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग 313 है। भैया हम क्या करेंगे, यहां लिख देंगे प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार। तो प्यारे बच्चे देखो लिख देंगे यहां पर दो क्रमागत है ना, ये दो क्रमागत माने संख्या होगी लगातार, एक x और एक x प्लस का 1। ठीक है, ऊपर बनेगा कोई बात नहीं है। इनके वर्गों का, समझ रहे हैं, इनके वर्गों का योग कितना है, 313 है। प्यारे बच्चों समझ गए बेटा। ठीक है, आगे हल करते हैं। तो आप तो समझ ही होंगे, मैंने कई प्रश्न कराए हैं। ठीक है, फिर भी मैं समझा देता हूं। देखो कि ये हो जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर। ठीक है, अच्छा जी, आगे प्लस का चिन्ह, और ये क्या है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर है। ये क्या है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो प्यारे बच्चों ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता क्या है, मैं बता दूं आपको। इसको मानेंगे ए और इसको मानेंगे बी। ठीक है, ध्यान रखना, होता है हमारा ए का वर्ग प्लस में बी का वर्ग प्लस के 2 ए बी बराबर 313। ठीक है, ये होता है। अच्छा जी, सरल करते हैं कि एक एक्स स्क्वायर और एक एक्स स्क्वायर कितने हुए, 2x स्क्वायर हुए। ठीक है, प्लस एक एकम एक ही रहेगा, दो मत कर देना। ठीक है, प्लस 2 एकम 2x बराबर 313। ठीक है प्यारे बच्चों, आगे देखिए क्या करेंगे कि 2x स्क्वायर प्लस के 2x और प्लस का क्या है, एक। माने पहले बड़ी घात फिर छोटी घात फिर संख्या लिख दी। और बेटा द्विघात समीकरण बनने जा रहा है, तो मैं इसको यहां पर लिख देता हूं क्या, माइनस के 313। इधर क्या बचा, कुछ नहीं प्यारे बच्चों। आप सरल कर देते हैं कि 2x स्क्वायर एक बार और लिखेंगे और इसको भी लिख देंगे 2x को। और 313 में से जब प्लस का एक जाएगा तो प्यारे बच्चों किसके ज्यादा, माइनस के ना, तो माइनस के बचेंगे 312 बराबर 0। ठीक है, आगे देखिए अब हमें क्या करना है, हमें बेटा 2 को लेना है कॉमन। 2 को हम जब कॉमन ले लेंगे तो एक्स स्क्वायर बचेगा, क्योंकि 2 एकम 2, ऐसी 2 एकम 2, और माइनस के हो जाएंगे 2 एकम 2, 2 पंजे 10 और 2 छिक्के 12, माने 156 बराबर 0। तो प्यारे बच्चों ठीक है, ये हमने क्या करा, 2 कॉमन ले लिया। अब हम क्या करेंगे कि 2 का भाग, सॉरी जो लिया हमने 2 का भाग लगा देंगे 0 में, तो क्या होगा, 2 भी खत्म हो जाएगा, बचेगा हमारे पास क्या, एक्स स्क्वायर, एक एक्स और एक बचेगा बेटा 156 बराबर 0। ठीक है, अब ये क्या बनेगा, ये बनेगा द्विघात समीकरण। ठीक है, हमें क्या करना है इसमें, हमें यह करना है कि हमें 156 के फैक्टर करने हैं, माने गुणनखंड करने हैं, और प्लस का हमें एक लेकर आना है। तो प्यारे बच्चों हम इसको यहीं पर कर देते हैं। देखो 156 लिख लिया और 2 से काट देते हैं, 2 सत्ते 14, 2 अट्ठी 16, 2 तिया 6, 2 ने 18, 3 एकम 3, 3 तिया 9 और 13 एकम 13। तो देखो बेटे हमें एक लेकर आने, प्लस के क्या करेंगे, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12 और 13 ये रहे। अगर 13 और 12 की गुणा करेंगे तो हमारे 156 ही आएंगे ना, क्योंकि हमने इसको इसी में से लिया है। और बेटा 13 में से 12 को घटाएंगे तो देखो एक बचेगा, बचेगा ना बचेगा, सही है ना, बहुत बढ़िया। तो प्यारे बच्चों देखो इसको हम कैसे हल करेंगे,
कि यहाँ पर लिख देंगे एक्स स्क्वायर प्लस के लेंगे 13x और प्यारे बच्चों माइनस के लेंगे 12x और 156 हमारे ये रहे। ठीक है, और प्यारे बच्चों 3 भाग थे, इसको 4 भागों में हमने तोड़ दिया, तो हम 2 ले लेंगे कॉमन और इसको करेंगे एक अगले पेज पर। देखिए प्यारे बच्चों यहाँ पर हम क्या करेंगे, दोनों में ले लेंगे x कॉमन, तो देखो 2 में से एक x बाहर आ जाएगा, एक x बचा और प्लस के बेटे क्या बचेंगे 13 माइनस प्यारे बच्चों देखो यहाँ पर 12 कॉमन लेंगे, क्यों, क्योंकि 12 का भाग 156 में चला जाएगा। ठीक है, तो क्या बचा, जब 12 बाहर आ गए तो x बचा, माइनस और माइनस प्लस हो गया प्यारे बच्चों, और बेटा 12 का भाग इधर लगा दें, कितनी बार जाएगा 13 ही बार जाएगा, बराबर 0। ठीक है, इसको हम सही कर लेते हैं। तो प्यारे बच्चों बेटा अब देखिए कि x प्लस के 13 और x प्लस के 13 ये हो गए हमारे कॉमन। ठीक है, क्या बचेगा x माइनस के 12। ठीक है, बराबर 0। हम क्या करेंगे, x प्लस के 13 बराबर 0 रख देंगे एक बार, और एक बार x माइनस के 12 बराबर 0 रख देंगे बेटा। अब देखिए कि x बराबर, इसको पक्षांतर करना काहे के हो जाएंगे, माइनस के 13 हो जाएंगे, और x बराबर बेटा इसको उधर भेजेंगे तो काहे के हो जाएंगे, प्लस के 12 हो जाएंगे। तो प्यारे बच्चों ये तो मान्य नहीं है। ठीक है, ठीक है, ऋणात्मक है, इसको मान्य नहीं करेंगे, इस पर ध्यान देंगे। तो एक संख्या तो हमारी कौन सी आ गई, 12। भाई उसने क्या कहा था, पहली संख्या हमारी कितनी x, दूसरी संख्या और देख लेते हैं, तो यहां लिख देंगे दूसरी संख्या कितनी बेटे, x प्लस के 1, तो 12 और 1 कितने हो जाएंगे 13। तो प्यारे बच्चों क्रम से आइए, देख लो, है ना, ऐसा तो नहीं है कि 12 दे दी और 15 आ जाए या 14 आ जाए, क्रम माने लगातार आइए। देखो पहली कौन सी संख्या है 12 और कौन सी संख्या है 13, समझे ना समझे, समझ गए ना। और प्यारे बच्चों यही हमारी संख्याएं याद तो हो गई। ठीक है बेटा, इसका अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। ठीक है, देख लीजिए, इंपोर्टेंट ही क्वेश्चन मैं लेकर आता हूं। ठीक, आप एक बार इसको भी देख लीजिए, और इस चैनल पर पूरी पूरी अभ्यास पड़ी हुई है, तो बेटा आप उनको भी एक बार जरूर देख लेना ना। ये हो गई। तो प्यारे बच्चों वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। प्यारे बच्चों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने मित्रों में भी वीडियो को जरूर शेयर करना। प्यारे बच्चों मिलते हैं इसी प्रकार एक और वीडियो में। जय हिंद।